देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। द डिवाइजर एंड क्वेश्चन ऑफ द, अच्छा ये एक बात ध्यान में रखिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग दो वेरिएबल्स मत लीजिएगा, एक ही वेरिएबल लेना है, उसको दूसरे से रिलेट करना है और इक्वेशन बनाना सीखना है आपको। और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आता होगा, ठीक है। तो द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन ऑफ द नंबर इज नंबर 6123 है, ओके। तो ये वाला नंबर है, इसका डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों ही सेम है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जब मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने 10 को 5 से डिवाइड किया, तो आपको पता है कि ऐसा आएगा। इसमें आप लोगों को पता है ये डिवाइजर होता है, इसको हम लोग डिवाइजर ऐसा बोलते हैं। इसको हम लोग जो डिवाइड होता है उसको डिविडेंड डिविडेंड बोलते हैं। इसको जो बचता है लास्ट में उसको हम लोग रिमाइंडर, और इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, ऐसा करके बोलते हैं। अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6123 जो है, फॉर एग्जांपल मैं उसको यहां लिखता हूं 6123, ये अपना डिविडेंड है। इसका डिवाइजर और क्वेश्चन दोनों सेम है। अगर मैंने दोनों को x मान लिया, ये भी x रहेगा तो ऑब्वियसली ये x रहेगा। आगे लिखा है द रिमाइंडर इज हाफ, तो पता नहीं अपने को यहाँ पे क्या आने वाला है, लेकिन जो भी माइनस करने के बाद आएगा वो डिवाइजर का हाफ है। डिवाइजर का हाफ का मतलब होता है कि x/2 है। अगर डिवाइजर तुमने x लिया है तो उसका रिमाइंडर क्या मिलेगा तुमको, उसका आधा, मतलब x/2। तो सबसे पहले तुम्हारा स्टेटमेंट यहाँ पे होना चाहिए लेट द डिवाइजर एंड द क्वेश्चन बी x। उसके बाद फिर अपन ऐसा फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे कि पहले मैं लिख देता हूं कि डिवाइजर को मैंने ले लिया है, डिवाइजर x है, क्वेश्चन तुम्हारा ये भी x है, और जो डिविडेंड है वो है तुम्हारा 6123। अच्छा, क्वेश्चन रूल तुम लोग को पता होना चाहिए इस फेज में, नहीं पता है तो पता कर लेना। मैं अभी बता देता हूं फिलहाल के लिए कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन रूल ये होता है कि क्या होता है वो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये वाला जो रूल है इसको क्वेश्चन रूल बोलते हैं, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं। तो वो ऐसा होता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड अपने को दिया है 6123, डिवाइजर अपने को मालूम है x है, इनटू क्वेश्चन भी कितना है, x ही है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा x/2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6123 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x/2, ओके। अगर मैं इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना मिलेगा मेरे को, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 1 2 2 4 6, और ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर और ये हो जाएगा x, ओके। अगर मैं इसको नॉर्मल जनरल फॉर्म में लिखता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये मेरे को मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बचेगा 0। यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टराइज करने का सोचता हूँ तो ये पहले ये दोनों को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 1 2 2 4 6 को मेरे को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 6 जार 12, और 12 आएगा तो 2 इधर आ गया, 1 कैरी, 2 4 जार 8, ये हो जाएगा 92, और उसके बाद 2 2 जार 4, उसके बाद 2 2 जार 4, उसके बाद 2 1 जार 2, ये मेरे को इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सीधी सी बात है कि थोड़ा सा गेस वर्क और थोड़ा सा दिमाग लगा के ही इसको करना पड़ेगा। नंबर्स को साथ जितना आप लोग खेलोगे उतना ज्यादा आप लोग को ये सब चीज आएगा। तो अब यहाँ पे सबसे जो आसान तरीका है वो है कि इसका अगर आप लोग ये निकालते हो, अगर आप लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने में सक्सेस पा जाते हो तो इसको आप लोगों को मतलब एक आसपास आप लोगों को नंबर कोई तो मिल ही जाएगा। या फिर आप लोग को अगर मतलब थोड़ा और तरीका पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोगों को ऐसा आप लोग कर सकते हो कि सबसे पहले तो ये कितने मतलब ये 25,000 के आसपास के रेंज में है। तो इसका मतलब एक बात बताइए मेरे को, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, ये तो जाहिर सी बात है। और 200 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो जाएगा, फिर 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000। तो मेरे को इसका मतलब ये है कि 10,000 भी नहीं चाहिए मेरे को, 40,000 भी नहीं चाहिए मेरे को, उसके बीच के आसपास का कहीं तो कोई नंबर चाहिए। तो मतलब 150 के आसपास, अगर मैं 150 के आसपास करता हूं तो 22,500 के आसपास मेरे को, क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होता है वो 225 होता है, 22,500 के आसपास मिलेगा। और ये 24,000 मतलब 150 से ऊपर। अब 150 से ऊपर मेरे को 2 नंबर चाहिए,
तुम लोग एक चीज का और ध्यान रखना कि प्लस, वो दोनों नंबर को प्लस माइनस करने के बाद वो 1 ही आना चाहिए, मतलब वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होगा। वो मतलब अगर मैंने किसको ले सकते हैं अपन, लास्ट में 2 आना चाहिए ना, लास्ट में 2 आएगा तो 157 और 156 को अगर मैंने लिया तो क्या होगा, 7 6 42, लास्ट में 2 आने का चांसेस है। तो एक बार क्या कर लेना, उसको वेरीफाई कर लेना तुम लोग कि 157 को 156 से मल्टीप्लाई कर लेना। आई गेस उसका जो फैक्टर्स है वो यही निकलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 157 लिख दूंगा, यहाँ पे 156 लिख दूंगा, यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे भी मैं प्लस माइनस लिख दूंगा। उसके बाद आप लोग सॉल्व करोगे तो उसके बाद आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप लोग हॉट्स क्वेश्चन का लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को इसका फैक्टर्स निकालने के लिए आना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 157 और यहाँ पे लिख दूंगा 156, ये माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 156x माइनस 12246, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम द सेम प्लेस एट 7 AM, मतलब सुबह के 7 बजे, ए स्टार्टेड वॉकिंग इन द नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 hour, B started cycling in the east at a speed of 16 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो फॉर एग्जांपल एक प्लेस है, वहां से नॉर्थ की डायरेक्शन में ए जो है उसने वॉकिंग स्टार्ट किया और इसका जो स्पीड था ए का वो था 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। 7 बजे ये लोग ने स्टार्ट किया था। अच्छा, 1 घंटे बाद मतलब 8 बजे के आसपास जो है, 8 बजे बी ने स्टार्ट किया साइकिलिंग करना, और जाहिर सी बात है साइकिलिंग कर रहा है तो उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, तो 16 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था इसका। बी का जो स्पीड था वो 16 किलोमीटर पर आवर था, तो 16 किलोमीटर पर आवर था। अच्छा, अपने को बोला है कि एट व्हाट टाइम दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। कितने टाइम बाद, स्टार्ट करने के कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से 52 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेंगे, ऐसा अपने को बोला है। फाइंड करो कितने टाइम बाद, कितने घंटे बाद वो लोग एक दूसरे से 52 किलोमीटर अपार्ट रहेंगे, ये अपने को फाइंड करने के लिए बोला है। तो अगर मैं ऐसा मान लूं कि इसने जो है वो इसने ये एक मतलब x घंटे बाद ये उतना टाइम x घंटे बाद ये उतने डिस्टेंस पे रहेगा इससे, मैंने इसको ले लिया x घंटे बाद, x आफ्टर x आवर्स, तो जाहिर सी बात है ये क्या रहेगा, ये रहेगा x माइनस 1 आवर्स। ये 1 घंटा जो है इसने लेट चालू किया था तो माइनस में अपने को लिखना पड़ेगा x माइनस 1 आवर्स, ये हो जाएगा। अच्छा, सीधी सीधी बात है ये, अगर इसको अपन ने ऐसा किया कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मेरे को एक बात बताइए यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अच्छा, अगर मैंने इसका डिस्टेंस देखा, मतलब ए का डिस्टेंस देखा फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो ए का डिस्टेंस अगर देख रहे हैं तो स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, तो यहाँ पे ए का स्पीड कितना है 5 है और इसका टाइम कितना अपन ने लिया है, कितना घंटा ले रहा है वो 5x, तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना मिल रहा है। वैसे ही डिस्टेंस ऑफ बी कितना मिलेगा अपने को, इसका स्पीड कितना है 16 और टाइम कितना है इसका x माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्वियसली ईस्ट और नॉर्थ का जो एंगल बनेगा वो इतना बनेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ए द होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस ऑफ बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 52 द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5x द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर कितना होता है, 52 का स्क्वायर होता है 25 से अगर इसको माइनस करते हैं तो 27 होगा, और 2 से माइनस करेंगे तो कितना, 50 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2704 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 मिनट बस, मैं लाइट कनेक्ट कर रहा हूँ। आप लोग स्किप कर दीजिए थोड़ा, 1 सेकेंड, थोड़ा आगे भगा लीजिए। ओके, ठीक है।
तो इसका 52 का स्क्वायर कितना आ रहा था 2704। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये 25x का स्क्वायर आ जाएगा और ये 16 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और यहाँ पे x माइनस 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ रहा है 2704। तो अब ये जो है इसका ब्रैकेट ओपन कर दो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना। 256 ये हो जाएगा ओके, माइनस 256 का डबल कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 1 कैरी, 2 5 10 11, 1 कैरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 4 और ये 512 x प्लस 256 और यहाँ पे ये वाले को मैं यहाँ ले लेता हूँ 2704 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। अब ये दोनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 6 11, 1 कैरी हो जाएगा, 2 और 5 7 और 1 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 281x का स्क्वायर माइनस 512x और ये दोनों को माइनस कर देंगे अगर अपन तो कितना आ जाएगा 4 है ना, यहाँ पे 4 कट करके 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आएगा। तो अगला ये बन जाएगा 6 और वो हो जाएगा 4 और उसके बाद ये बन जाएगा 3 और वो हो जाएगा फिर से 4। तो ये हो जाएगा 2448 माइनस के साथ इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू मिलेगा आप लोगों को उतना, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, एट व्हाट टाइम दे विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो x जितना भी मिलेगा आपको उतने देर बाद ये लोग जो है एक दूसरे से 52 किलोमीटर के दूरी पे रहेंगे। आप लोग इसको सॉल्व करना, मेरे को आंसर बताना कि इसका आंसर आप लोगों को कितना आ रहा है करके, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।